हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का एक और टॉपिक देखेंगे रिलेटेड टू द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका नाम है गॉस थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई में इससे हर बार 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। जनरली इससे क्वेश्चंस गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट और इसके एक एप्लीकेशन पे बेसिस पे आता है जो कि 3 नंबर का आता है। तो इसे ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो समझते हैं कि सबसे पहला बात है कि गॉस थ्योरम है क्या। व्हाट इज दिस गॉस थ्योरम? लुक हियर। According to this theorem, the total electric flux through any closed surface. मान लेते हैं कि हमारे पास एक closed surface है, तो उस पे कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं. That electric flux on the free space is equals to 1 by epsilon naught time, that is 1 by epsilon naught time of the total electric charge enclosed by the surface. मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड है, उस सरफेस पे कितने इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड है, उसी का 1 by epsilon naught टाइम्स जो होगा उतने ही फ्लक्स उस बॉडी पे प्लेस्ड होंगे. ये किसने बताया था? गॉस ने. ओके, सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बताया जा रहा है कि दैट टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स इनटू चार्ज प्रोड्यूस्ड इन दैट क्लोज्ड बॉडी. ओके, तो ये बहुत छोटा सा थ्योरम है. केवल यही थ्योरम इसमें नहीं आता है. इस थ्योरम पे बेसिस में आपको एक इसका डेरिवेशंस भी दिखाना है कि कैसे फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught इनटू क्यू आ रहा है. यहाँ पे जो ये epsilon naught है दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. वो एक फ्री स्पेस का परमिटिविटी है. तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इस डेफिनेशन को देखा था दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E vector dot ds vector, where E vector is the electric field and ds vector is the area vector. So ये था गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए हम लोग एक पॉइंट को देखते हैं. जैसे मान लेते हैं ये एक क्लोज्ड बॉडी है, जैसे प्लस क्यू उसके सेंटर पॉइंट O पे प्रेजेंट है. ओके, और उसकी जो चारों तरफ ये डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, दैट इज अ गॉसियन सरफेस. उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं. तो क्वेश्चन ये आता है कि गॉसियन सरफेस है क्या? व्हाट इज गॉसियन सरफेस? तो गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस सच दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज सेम एट ऑल पॉइंट. मतलब वो एक ऐसा क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्वल होता है. ओके, ध्यान में रखिएगा, गॉसियन सरफेस एक ऐसा इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? सेम होगा. तो इसी तरह से ये एक गॉसियन सरफेस बना रहा है जो एक स्फीयर फॉर्म कर रहा है. ओके, जिसका रेडियस है r वेक्टर. ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के आगे बढ़ाते हुए देखते हैं. इसमें ये देखेंगे कि किस तरह से दैट फाई इज इक्वल्स टू 1 by epsilon naught into q आया है. ओके, सो जस्ट आगे बढ़ते हैं इसका. चलिए, तो पहला पॉइंट पे ये देखते हैं हम लोग, व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लग रहा है इस प्लस क्यू के कारण, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लग रहा है. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught into q by r square into cap. ओके, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन को हमने पहले प्रीवियस में पढ़ा हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस क्यू दैट चार्ज जो आपका एक गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इस पूरे पार्ट पे, दैट इज 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into r वेक्टर. इसका इक्वेशन 1 दे देता हूं. अब हम लोग एक इमेजिनरी नॉट एक एलिमेंट्री पाथ को ले लेते हैं. दैट इज ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ये एक एलिमेंट्री पाथ है. अगर हम इस पार्ट पे फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं इसके एलिमेंट पार्ट पे, एंड देन व्हेन वी इंटीग्रेट दैट एलिमेंट पार्ट वी विल गेट दैट एंटायर होल बॉडी का हमका क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा. ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट एलिमेंट पार्ट और एलिमेंट एरिया according to electric, that is d phi. according to electric flux हमें क्या पता है?
ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर में। d phi इज इक्वल्स टू ई वेक्टर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं 1/4 pi epsilon naught इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। ds वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ds इंटू एन कैप। ओके, देखिए ये r वेक्टर क्या है, r वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर फॉर दिस डायरेक्शन, ओके, फॉर दिस रेडियस। एंड n वेक्टर क्या है, n वेक्टर जो है वो ds के डायरेक्शन को बता रहा है, ओके, सॉरी n कैप जो ds के वेक्टर को, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। और दोनों का ही जो डायरेक्शन है दैट इज r वेक्टर एंड n वेक्टर, दोनों ही जो है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट, ठीक है, वो दोनों ही एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर है। सो वी कैन राइट दिस फॉर्म एज 1/4 pi epsilon naught q by r square ds r cap dot n cap, okay, r cap dot n cap। तो व्हाट वी कैन राइट, अगर r cap dot n cap को हम लोग लिख सकते हैं r इज 1.1 into cos 0 लिख सकते हैं ना। Why? Because r वेक्टर एंड r वेक्टर के बीच का जो एंगल है कितना है, 0 डिग्री का है। क्यों, देखिए r कैप इधर भी है, n कैप भी इधर है, तो दोनों के बीच का 0 डिग्री हो गया, दैट इज 1, मतलब दिस वैल्यू को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो सो d phi is equals to 1/4 pi epsilon naught into q by r square dot ds, मतलब इतना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट के लिए आपको मिलेगा। बट अभी हमें क्या करना है, उस कंप्लीट गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग को डिफाइन करना है। तो बहुत सिंपल है, कंप्लीट गॉसियन सरफेस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट कर देना पड़ता है, ओके। अब एक बात बताता हूं, इंटीग्रेट जो हमें करना है दैट phi इज इक्वल्स टू एरिया क्लोज्ड, याद रखिए क्लोज इंटीग्रेट करना है। क्यों, क्योंकि ये जो सरफेस है वो क्लोज्ड है। सो क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल्स टू d phi is equal to close integral of 1/4 pi epsilon naught into q by r। इसको इस तरह से नहीं लिखता हूं, समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसको लिखता हूं क्लोज इंटीग्रल ऑफ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ओके, इस तरह से लिखते हैं। देखिए e जो है e वेक्टर, E क्या है, एक कांस्टेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट पे E सेम लग रहा है। गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम है। जब वो सेम हो रहा है तो E बाहर आ जाएगा, ds वेक्टर, ओके, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds वेक्टर। तो phi इज इक्वल्स टू क्या एक्सप्रेशन आया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds वेक्टर, सॉरी E वेक्टर डॉट क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds वेक्टर, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, E वेक्टर का फॉर्म को पुट कर देता हूं, phi इज इक्वल्स टू E वेक्टर का फॉर्म होगा 1/4 pi epsilon naught into q by r square, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का क्या होता है 4 pi r square, ओके, एरिया ऑफ दैट sphere is 4 pi r square, that 4 pi r square का दिया, that phi is equals to q by आ गया ये एक्सप्रेशन। हमने ये एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में देखा था, that electric flux of a body, a closed body is always equals to 1 by epsilon naught times of the charge enclosed by the body, okay। so यहीं तक है गॉस थ्योरम। इसके बाद जो होगा, गॉस थ्योरम से ही हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। उसका गॉस थ्योरम के 2-3 एप्लीकेशंस हैं, ओके, थैंक यू।